गाइस, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने लगातार 2 बड़ी फ्लॉप फिल्में देने के बाद अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री का रुख कर लिया है। जी हां गाइस, अब अक्षय की आने वाली तीनों फिल्में साउथ मूवीज का रीमेक हैं, जिसमें पहली है मिशन सिंड्रेला, जो कि तमिल फिल्म रात शासन का रीमेक है। और इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रकुल प्रीत नजर आएंगी और ये फिल्म थिएटर पर नहीं बल्कि ओटीटी पर सीधे रिलीज होगी। दूसरी फिल्म है सेल्फी। इस फिल्म में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी एक साथ नजर आएंगे और ये मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक है। और अक्षय की तीसरी फिल्म सुररई पोत्रु का रीमेक है। इसमें अक्षय के साथ साउथ एक्टर्स रश्मिका मंदना भी नजर आएंगी। लेकिन गाइस, आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार अब साउथ इंडियन इंडस्ट्री का रुख क्यों कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि रशिया के लोग अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं? जी हां गाइस, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि वहां के लोगों ने रशिया को छोड़ने के लिए सीमा पर लंबी कतारें लगा ली हैं। दरअसल पुतिन किसी भी हालत में यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं और इसीलिए यूक्रेन युद्ध के लिए उन्हें 3 लाख सैनिकों की जरूरत है। हालांकि 10 लाख नागरिक पहले ही मिलिट्री में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पुतिन को 3 लाख सैनिकों की और जरूरत है। इसीलिए उन्होंने देश के नागरिकों से कहा कि आप सभी मिलिट्री ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन वहां के लोग इसके उलट डर की वजह से देश को छोड़कर भागने लगे और अब रशिया के सैनिक उन्हें जबरन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फोर्स कर रहे हैं। गाइस, रशिया की हालत बहुत ही गंभीर होती जा रही है। वहीं अमेरिका यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या हम फिर से एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि जिस पृथ्वी से सूर्य की दूरी का पता लगाने में वैज्ञानिकों को सालों लग गए, उसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के एक दोहे में वर्षों पहले लिख दिया था। जी हां गाइस, हनुमान चालीसा में एक दोहा है जो है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसी में छुपी है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इस दोहे में पहला शब्द है जुग, जिसे हिंदी में युग भी कहा जाता है। अब युग भी 4 होते हैं: कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग एंड सतयुग। जहां कलयुग को 1200 साल माना गया है, द्वापर युग को 2400 साल, त्रेता युग को 3600 साल और सतयुग को 4800 साल माना गया है। अगर इन्हें जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 12000 साल। इसी दोहे में एक और शब्द है सहस्त्र, जिसका मतलब है 1000। और तीसरा शब्द है योजन, यानी कि 8 मील। अब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी कि 8 मील में हो गए 8 × 1.6 किलोमीटर। अब अगर योजन, चारों युग और सहस्त्र को गुना कर दिया जाए, यानी कि 8 × 1.6 × 12000 × 1000, तो आएगा 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि साइंटिफिकली सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रामाणिक दूरी है। गाइस, सुभाष चंद्र बोस को एक बार 1951 में PV नरसिम्हा राव सरकार की तरफ से उनके जन्मदिन पर भारत रत्न देने की पेशकश की गई थी, लेकिन उनकी बेटी अनीता बोस ने भारत रत्न जैसे सम्मान को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह करना सुभाष चंद्र बोस की याद को कम आंकना है। वे इस सम्मान से कहीं बढ़कर हैं। वे देश के लोगों के लिए इस सम्मान के बिना ही एक रत्न है। 2014 में जब मोदी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को यह सम्मान फिर से देने की पेशकश की, तो उनके पोते चंद्र कुमार बोस ने यह कहा कि यदि सरकार बोस जी को यह मरणोपरांत सम्मान देना चाहती है तो पहले नेताजी की मृत्यु के सन और उसके कारण के बारे में बताए, जो कि आज तक एक रहस्य बना हुआ है। वैसे गाइस, बात तो बेटी और पोते की बिल्कुल ठीक है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।